He cheated, I'm sure, and just recently got married. Shocking. So some of the crass comments out. I think one of the hardest things to deal with is being misunderstood. For me, the thing that I always wonder is, where does it come from? Truth is boring. The truth is boring. Like, why is it so hard to believe People do not fake depression, but they fake smile. Update, both unfollowed each other. This is what happens when you put your life on the internet. Evil eye. We women are stronger than what we give ourselves credit for. In this video, we are going to talk about Khalid Al Amiri और सुनैना येला के breakup rumors और खालिद सलामा divorce controversy के बारे में. For context, खालिद अल अमीरी UAE के सबसे पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर में से एक हैं और चांसेस हैं कि आपने भी कभी न कभी उनकी वीडियोस अपने YouTube फीड पे जरूर देखा होगा. अभी पिछले कुछ दिनों से खालिद और साउथ इंडियन एक्ट्रेस सुनैना के ब्रेकअप रूमर सर्कुलेट हो रहे हैं. अचानक से खालिद और सुनैना ने इंस्टा पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है. खालिद ने अपनी प्रोफाइल से वो वायरल मिरर सेल्फी भी डिलीट कर दिया है जो दिसंबर 2025 में सुनैना के बर्थडे पर पोस्ट की गई थी. सिर्फ इतना ही नहीं, खालिद ने जून 2024 वाली अपनी हैंड होल्डिंग एंगेजमेंट रिंग फोटो भी रिमूव कर दिया है. दूसरी तरफ सुनैना ने भी अपने सोशल मीडिया से खालिद से जुड़ी सारी हिंट और रेफरेंस हटा दिया है. खालिद के कई कमेंट्स और सुनैना के पोस्ट डिलीट हो चुके हैं. अब अगर इनके रिलेशनशिप को देखें तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग खालिद ने अपने डिवोर्स के बाद सुनैना को डेट करना स्टार्ट किया था, जिस वजह से खालिद के ऊपर चीटिंग के एलिगेशंस भी लगे थे. दोनों की मुलाकात तब हुई जब खालिद अपने इंडिया ट्रैवल व्लॉग्स और प्रोजेक्ट के लिए काफी फ्रीक्वेंटली इंडिया आ रहे थे. लेकिन शुरुआत में दोनों ने अपने रिलेशनशिप को ओपनली कंफर्म नहीं किया, बल्कि कुछ हिंट्स दिया करते थे. इनके रिलेशनशिप का डिस्कशन तब और वायरल हुआ जब खालिद की एक्स वाइफ सलामा ने ऑफिशियली अपने डिवोर्स का कंफर्मेशन दिया. इसके कुछ ही टाइम बाद सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट सामने आने लगे जिससे ये क्लियर हो गया कि खालिद रिलेशनशिप में है. 5 जून 2024 को सुनैना ने इंस्टाग्राम पर एक मोनोक्रोम फोटो शेयर किया था. फोटो के साथ सिर्फ एक लॉक इमोजी था. इस पोस्ट को खालिद ने लाइक किया था. फिर लगभग 20 दिन बाद 25 जून 2024 को खालिद ने भी अपने इंस्टा पर एक सिमिलर फोटो अपलोड किया. इस फोटो में एक डायमंड एंगेजमेंट रिंग भी नजर आ रहा था. ओवर द नेक्स्ट ईयर इन दोनों ने सेम लोकेशन से डिफरेंट पिक्चर्स पोस्ट किए थे. कभी मैचिंग कैफे बैकग्राउंड्स नोटिस किए गए, कभी दुबई की सिमिलर लोकेशंस और कभी केरला के ट्रैवल डेस्टिनेशंस. इसी दौरान सुनैना ने मीडिया इंटरेक्शन में कंफर्म किया कि वो हैप्पीली एंगेज्ड हैं, लेकिन उन्होंने अपने फियांस की आइडेंटिटी को पूरी तरह सीक्रेट रखा. लेकिन लगभग 1.5 साल तक चलने वाली स्पेकुलेशन के बाद फाइनली 6 दिसंबर 2025 को खालिद ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के कुछ फोटोज इंस्टा पर शेयर किए. पहली नजर में एक सिंपल कैंडल लाइट डिनर लग रहा था, लेकिन कैरोसेल की लास्ट स्लाइड में खालिद और सुनैना एक मिरर सेल्फी में साथ खड़े नजर आए. सुनैना पर्पल साड़ी में थी और खालिद ब्लैक शर्ट पे. ये पहली बार था जब दोनों ने इतना क्लियरली एक साथ पब्लिक अपीयरेंस दिया था. खालिद ने सुनैना को डायरेक्टली टैग भी किया और कैप्शन लिखा, ब्यूटीफुल नाइट टू रिमेम्बर. लेकिन खालिद और सुनैना की रिलेशनशिप को लेकर जो सबसे ज्यादा डिस्कशन हुआ वो सिर्फ उनके रिलेशनशिप की वजह से नहीं था. इसके पीछे एक और रीजन था और वो था खालिद और उनकी एक्स वाइफ सलामा की डाइवोर्स की टाइमलाइन. डिवोर्स की न्यूज पब्लिक होने के कुछ ही टाइम बाद खालिद की तरफ से नए रिलेशनशिप के हिंट्स दिखने लगे थे. इसी वजह से ये टाइमलाइन काफी कंफ्यूजिंग और मेसी लगा. दूसरी तरफ अगर सलामा की बात करें तो डिवोर्स के बाद वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काफी सक्सेसफुल हैं. आज सलामा यूएई की सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और कंटेंट क्रिएटर में से एक मानी जाती हैं. उन्होंने अपना स्किन केयर ब्रांड पीसफुल लॉन्च किया और सफोरा के साथ लॉन्च होने के बाद वो काफी सक्सेसफुल रहा. इसी अचीवमेंट के बाद उनका नाम फोर्ब्स मिडिल ईस्ट के प्रेस्टिजियस बिजनेस लिस्ट में भी मेंशन हुआ था. सलामा खालिद के वेडिंग को अगर देखोगे तो 17 इयर्स तक उनका वेडिंग चला था और इंटरनेट पे लोग उन्हें काफी पसंद करते थे. खालिद और सलामा की पहली मुलाकात 2006 में एक ट्रेडिशनल फैमिली इंट्रोडक्शन के थ्रू हुई थी. रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग खालिद के ब्रदर इन लॉ को लगता था कि दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो सकते हैं. इंट्रोडक्शन के बाद दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी हुई और उसी साल उनका एंगेजमेंट भी हुआ था. इसके बाद जून 2007 में दोनों ने शादी कर ली और अपनी मैरिड लाइफ की शुरुआत की और टाइम के साथ वो दोनों इंटरनेट पे काफी पॉपुलर होने लगे. दोनों ने मिलकर फैमिली ओरिएंटेड और रिलेटेबल कंटेंट बनाना स्टार्ट किया. उनके फनी स्किट, डेली लाइफ मूवमेंट और फैमिली इंटरेक्शन लोगों को काफी पसंद आते थे और धीरे धीरे उनका फैन बेस बन गया. इसी कंटेंट की वजह से खालिद और सलामा इंटरनेट के फेवरेट कपल में से एक बन गए थे. लेकिन सोशल मीडिया पर जो दिख रहा था उसके पीछे की रियलिटी कुछ और भी हो सकती है. I can't change people. Yes, I can change people. You can't change people, but I can change people. how? Remove them. Replace them. My energy, I have to protect it. That's why I'm isolated 24/7. People think I have social life.
يا رجال أنا ما أطلع من البيت لأنه ما في جزء من سلامة أنا أشرد منه. People can't sit with themselves because सितंबर 2023 में दोनों ने सेपरेशन फाइल किया और कई महीनों तक लीगल प्रोसेस चलने के बाद 14 फैब 2024 को उनका डाइवोर्स ऑफिशियली फाइनलाइज हुआ। ये न्यूज उनके फैंस के लिए काफी इमोशनल थी क्योंकि इंटरनेट पर लोग उनकी जर्नी को सालों तक फॉलो कर रहे थे। उन्हें एक हैप्पी फैमिली के रूप में देखने की आदत हो चुकी थी। इसी वजह से जब डाइवोर्स की न्यूज सामने आई तो सोशल मीडिया पर काफी रिएक्शन देखने को मिले थे। डाइवोर्स फाइनलाइज होने के बाद सलामा ने एक इंटरव्यू में बात किया था और उनकी बातों से ये समझ आता है कि सेपरेशन उनके लिए इमोशनली काफी चैलेंजिंग एक्सपीरियंस था। इंटरव्यू में सलामा ने सबसे पहले डाइवोर्स की एग्जैक्ट डेट भी मेंशन की। उन्होंने कहा कि 14 फैब 2024 को वो दिन था जब उनका डाइवोर्स ऑफिशियली फाइनलाइज हुआ। सेपरेशन के बाद वो अपनी लाइफ के बहुत डार्क फेज से गुजर रही थी। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई थी कि एक पॉइंट पर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था क्योंकि उनका वेट बहुत ज्यादा गिर गया था। सलामा ने ये भी कहा कि डाइवोर्स फाइनलाइज होने के बाद उन्हें सबसे ज्यादा सेफ फील हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि कभी कभी डाइवोर्स भी एक मर्सी की तरह है। शादी से पहले वो अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट थी, शादी के बाद हस्बैंड पर डिपेंडेंट थी, लेकिन डाइवोर्स के बाद पहली बार उन्हें लगा कि वो खुद को समझ पा रही हैं। उन्होंने खालिद के लिए कोई पब्लिक बिटरनेस नहीं दिखाया। फॉरगिवनेस के बारे में बात करते हुए सलामा ने कहा, इट्स नॉट अबाउट फॉरगिवनेस, आई टोटली फॉरगिव एवरीथिंग। देयर आर सम पीपल आई कांट फॉरगिव, बट विद माय प्रीवियस पार्टनर, ही इज द फादर ऑफ माय किड्स, देयर इज ऑलवेज अ कनेक्शन देयर, हिज हैप्पीनेस इम्पैक्ट माय हैप्पीनेस। you did that to me. Thank you so much. ما بسامحك. But هيدي when you said I'm accountable I want to fix myself. أنا ما بخليك أنت أو أنتي تغيرون مجرى حياتي. I'm in control. أنا أتحكم في حياتي، أنا أتحكم في أنا منو، كيف بكون، شو بنجز وشو بسوي. ماضية ما يتحكم فيها. ماضية ما كان ليه. इसके बाद जब सोशल मीडिया पर खालिद को लेकर चीटिंग एलिगेशंस, ओवरलैप थ्योरीज और इतनी जल्दी मूव ऑन कर लिया वाले कमेंट्स काफी वायरल होने लगे तो कुछ टाइम बाद खालिद ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में इस पूरी सिचुएशन पर अपना साइड शेयर किया। इंटरव्यू में खालिद ने सबसे पहले उस टाइमलाइन को एड्रेस किया जिसके अराउंड सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही थी। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पब्लिक को डाइवोर्स के बारे में ऑफिशियली 2024 में पता चला था, लेकिन रियलिटी में सेपरेशन का प्रोसेस उससे पहले ही स्टार्ट हो चुका था। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि सितंबर 2023 में सेपरेशन ऑफिशियली फाइल किया गया था, यानी पब्लिक अनाउंसमेंट और लीगल प्रोसेस के फाइनल आउटकम के बीच काफी लंबा गैप था। और अगर आज की सिचुएशन देखी जाए तो लगता है कि सलामा भी अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ चुकी हैं। जुलाई 2025 में सलामा ने अपनी एंगेजमेंट अनाउंस की थी। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उन्होंने एक फोटो पोस्ट किया था। फोटो में उनके हाथों पर एंगेजमेंट रिंग थी। इसी वजह से जब आज खालिद और सुनैना के ब्रेकअप रूमर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं तो कई लोग कमेंट्स में ये भी कह रहे हैं कि खालिद ने सलामा को हर्ट किया था और आज उनके साथ वही हो रहा है। लेकिन रियलिटी ये है कि हम में से किसी को भी उनके मैरिज के अंदर की पूरी स्टोरी नहीं पता। सोशल मीडिया पर जो दिखाई देता है वो अक्सर किसी रिलेशनशिप की कंप्लीट पिक्चर नहीं होती। बाहर से देखने वाले लोग सिर्फ थ्योरीज बना सकते हैं, लेकिन सच में उन दोनों के बीच क्या हुआ वो सिर्फ वही लोग जानते हैं। हो सकता है रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो सकता है कि दोनों के पर्सपेक्टिव अलग रहे हो, या फिर ऐसी चीजें हुई हो जो पब्लिक को पता ही ना चले। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।